फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मेरा बेबू भी तैयार हो चुका है और हम निकलने वाले हैं यहाँ से। और मुझे घर जाने की खुशी है, लेकिन साथ में दुख भी हो रहा है कि इनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, 1 महीने के लिए है, मिलेंगे इनसे भी। और शायद हमारे घर में शादी भी है, तो ये बीच में आ भी जाएंगे। मतलब आई थिंक 15 फरवरी की शादी है, तो शायद ये छुट्टी आएंगे, तो देखते हैं, तभी मिलना हो जाएगा। तो हम निकलने वाले हैं और ये सोना मेरा गुड बाय कह रहा है, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ी है कार में बैठने की, इसको लग रहा है कि मम्मा छोड़ ना जाए। वैसे सच में जो बच्चे होते हैं ना, वो मॉम से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं। इसको ही देख लीजिए, या तो ये मुझसे ज़्यादा अटैच है, ये इसे कार से ज़्यादा प्यार है, इसलिए शायद आने के लिए कर रहा है। फाइनली हम सब कार में बैठ चुके हैं और हाँ, हमारे साथ जा रही है शोना की फ्रेंड अनाया। ये हमारे साथ आगरा तक जाएंगे, तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगी दिल्ली तक पहुंचने में, क्योंकि उस वक्त मेरा बेबी सो रहा होगा और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है यहाँ हैदराबाद से, और हम पहुंचने वाले हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर हमारी ट्रेन आ जाती है राजधानी, जो कि पूरे 5 से 10 मिनट लेट थी, बट स्टिल कोई बात नहीं, टाइम पर पहुंचा देगी शायद। वो तो खैर बाद में पता लगेगा। और मेरा सोना और हम सब बैठ चुके हैं। दूध मैंने इसे पिलाया नहीं, पॉपकॉर्न दे दिया, और देखिए खाने में बिल्कुल मस्त है। सुबह के 7:30 बजे पॉपकॉर्न खाए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसे दूध पिलाऊंगी, अभी पॉपकॉर्न के मज़े लेने देती हूँ, और शायद मुझे इतनी दिक्कत भी ना हो। इसके साथ अनाया है, तो अनाया और सोना दोनों खेलते रहेंगे आपस में। और फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है मॉर्निंग का, जो कि राजधानी में मिलता है। और ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ है, लेकिन मैं घर से खाना बना के लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे घर का खाना बेहद पसंद है। और ये देखिए, सोना को आंटी संभाल रही है। और अब ये दिन का खाना भी आ चुका है, और खाने में बहुत कुछ था, लेकिन स्टिल मुझे अच्छा नहीं लगता है ट्रेन का खाना, तो मैंने अपना खाना खाया। और ये सोना की आंटी बना के लाई थी मठरी, तो अब इनका चल रही है मठरी। उसके बाद ये देखिए, दही और आइसक्रीम खाया जा रहा है। मतलब पहले दही खाया, उसके आधे घंटे बाद आइसक्रीम खाई जा रही है। और सोना के तो बिल्कुल मज़े हो रखे हैं। मतलब सच में ट्रेन में तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना खाता है, और घर पर मुझे अपने आगे पीछे घुमाता ही रहता है, जैसे कि आप देख ही सकते थे। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, लेकिन सच में बच्चे के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली जब उसके फादर साथ में नहीं है, वरना से संभाल लेती तो मैं पढ़ पाती। बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा अब तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलने ही वाला है, कुछ टाइम अपने बेबी के साथ बिता लेती हूँ। और घर जाके तो मैं इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाली हूँ, मतलब चाह कर भी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। और मैं चाहती हूँ बस 1 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, ताकि मैं एग्ज़ाम ईज़िली निकाल पाऊँ बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ पर मेरे सोना का अब होने वाला है शाम का स्नैक टाइम, जिसमें कि हमारे पास बहुत कुछ आया है, नमकीन वगैरह। और सच में बहुत अच्छे तरीके से खा रहा था। सोन पापड़ी, चने, और जो भेलपूरी थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसने खा ली, तो मुझे टेंशन नहीं हो रही थी। और अनाया के साथ खेल भी रहा था। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ना मुझे इसे अलग अलग गेम्स में लगाना पड़ रहा था, वरना पता है ना, बच्चे ट्रेन में बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, अगर आपने कभी बच्चों के साथ सफ़र किया हो तो। और इतनी उछल कूद करने के बाद तो स्वाभाविक सी बात है कि भूख तो लगनी ही थी, तो मैं इसको बिस्किट दे देती हूँ। अब आज की ही बात है, कल से तो इसे मैं हेल्थी खाना खिलाऊंगी ही। और फाइनली अब बजने वाले हैं रात के 3, जिसमें उतरने वाले हैं सोना के अंकल आंटी। और ये फाइनली हमारी गुड बाय हो गई है, क्योंकि शायद हम फिर कभी ना मिले, क्योंकि पोस्टिंग आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये देखिए, मेरा सोना प्यार से सो रहा है। सुबह के 6 बज चुके हैं, और हम पहुँचने वाले हैं नाना नानी के घर पर। अब हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में आती है कैब। कैब में बैठ चुके हैं, और कैब में बैठ कर जाने वाले हैं हम घर पर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत अच्छा हुआ कि सोना मेरी गोद में नहीं बैठा, आराम से सीट पर बैठा रहा अकेले, और बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। इसे बाहर के नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इसको लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ पर आ गया हूँ, उंगली कर करके मुझे बता रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इस तरीके से बैठा हुआ था। मतलब सच में मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं 6 बजे उठा है, कहीं रोएगा तो नहीं। बट सच में मतलब मुझे अपने बेबी की बात बहुत अच्छी लगती है कि ना, रोता नहीं है और हंसता मुस्कुराता रहता है। और दिल्ली में पहुंचते ही दिल्ली वाली वाइब्स आने लगी। मतलब ये लहराता हुआ झंडा, सच में सलाम है इस झंडे को। और उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं गुड़गांव, क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी एजुकेशन है, मतलब मेरी जो कॉलेज वाली एजुकेशन है वो दिल्ली से ही रही है। तो फाइनली अब मैं अपने होम टाउन पहुँचने वाली हूँ, गुड़गांव में। गुड़गांव पहुंचते ही गुड़गांव वाली वाइब्स आने लगी है। और सच में जब हम अपने शहर में पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं हैदराबाद जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पर ही आ गई। मतलब वो ना, नॉर्थ वाली फीलिंग ही नहीं आती। ना खाने में इतना मज़ा आता है, और ना ही जो वहाँ का कल्चर है और घर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है वहाँ में और यहाँ पर। लेकिन अभी मुझे हैदराबाद की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पड़ रही है बहुत ज़्यादा ठंड। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन तक, यानी कि सोना के नाना नानू के घर पर। और मेरा सोना बेड पे बैठ गया है, बड़े आराम से मेरे साथ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। और थोड़ी देर बाद ही अपने नानू के साथ शॉल में लिपट कर बैठ जाता है बड़े प्यार से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रोता नहीं है उनको देख कर। मतलब सच में बहुत जल्दी फैमिली हो जाता है, सबसे इसकी सबसे अच्छी आदत है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स हम आ चुके हैं शोना की नानी के घर पर और मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये मेरा शोना बाबू भी तैयार हो चुका है। इतनी ठंड पड़ रही है, बेचारे ने दस्ताने भी पहन लिए हैं। यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं मिलवाती हूँ आपको शोना की नानी से जो खाना बना रही है। तो ये है मेरी प्यारी मम्मी जो मेरे लिए खाना बना रही है और मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, गर्मा गर्म रोटी, बथुए का रायता। और ये मेरे पापा और ये मेरा शोना आराम से डाइनिंग टेबल पे खेल रहा है और गरम गरम खाना, सच में इतने दिनों बाद गरम गरम खाना मिलेगा, वो भी मम्मी के हाथ का। मतलब तो 5-6 रोटियाँ आज खा जाने वाली हूँ। खत्म करते हैं। यहाँ पर जो शोना की 2 फ्रेंड्स है छोटी, वो भी मिलने आ गए और जिसके साथ बेड पर बैठी है ना, ये तो इससे शादी करना चाहती है। सच में बच्चे और बच्चों की बातें तो भगवान ही जाने, इन्हें शादी की समझ नहीं है बट फिर भी शादी करनी है। फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, इसलिए मैंने हॉट वाटर बैग रख लिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाला हॉट वाटर बैग है और उससे थोड़े हाथ और पाँव मेरे थोड़े गर्म रहेंगे तो पढ़ने का थोड़ा मन करेगा। सारा बैग की मैंने अनपैकिंग कर लिया है, अपनी बुक्स की भी मैंने अनपैकिंग कर लिया है। यहाँ पे सारी बुक्स रख ली है और अब मुझे ढेर सारा टाइम मिलने वाला है पढ़ने के लिए। लेकिन अभी मेरी जो भाभी है और भाई है वो घूमने गए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत काम मुझे घर का करना पड़ेगा। वो मंडे को रिटर्न आएंगे, तब फिर मैं टोटली फ्री हो जाऊँगी और तब मेरी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो मैं आपको अपने भैया और भाभी से मिलाऊंगी मंडे के दिन और उन्हें मैं नहीं पता है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो ये उनके लिए भी सरप्राइज़ है और मैं आपको दिखाऊंगी उनके सरप्राइज़ रिएक्शन कैसे होंगे और मेरे शोना को देख के उनका क्या रंग होने वाला है, कैसा फेस होने वाला है, वो सब भी मैं अच्छे से रिकॉर्ड करने वाली हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, और दिखाने वाली हूँ कि कैसे उनके फेसेस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के। वैसे भी कल पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, ट्रैवलिंग में चला गया, अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ 2-3 घंटे पढ़ लूँ, उसके बाद एक अच्छी सी नींद लेने के बाद फिर से पढ़ाई करूँगी। और बस भगवान यहाँ पर ज़्यादा ठंड ना पड़े, वरना मैं शायद नहीं पढ़ पाऊँगी, रात को नींद ना आ जाए ठंड के मारे। सच में ऐसा लग रहा है यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और एक्चुअली क्या हुआ ना, इतने सालों से मैंने ठंड देखी नहीं है, कम से कम 3 सालों से मैंने इतनी ठंड नहीं देखी है, तो ना बहुत ही ज़्यादा लग रही है। मम्मी कह रही थी कि अभी तो तब भी नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, कल तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लेकिन मेरे को तो ना ये वाली ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं पढ़ाई करती हूँ, आप भी पढ़ाई करते रहिए। अभी मेरी जो पेंडिंग क्लासेस हो रही थी मैं वो ले रही थी और देख रहे हैं आप, जैसे मेरे किसी से पानी हो रही है, यहाँ पे मुझे बैठे बैठे पानी भी मिल जा रहा है। घर पे तो खुद ही उठना पड़ता था, सारा काम भी करना पड़ता था। तो यहाँ पर मैं सारी अपनी पूरी प्रॉपर क्लासेस कवर करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस मेरी जो है वो पेंडिंग में रह गई हैं, पर जितना हो सकता है पॉसिबल उतना करती हूँ। लेकिन आज मुझे एग्जाम्पल पर ज़रूर करना है अध्ययन पत्र वाला, अगर पॉसिबल हुआ तो। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि ट्रेन में अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पाई थी। बेबी ने रात में बहुत ज़्यादा परेशान किया था और ये 3rd यूनिट की बस मेरी एक क्लास और पेंडिंग हो रखी है, उसके बाद मेरी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मैं उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी कि 3rd यूनिट में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। तो अभी मैं 1 घंटे का रेस्ट लेती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। मतलब अभी मेरी आइज़ बिल्कुल वैसी हो रही है कि नींद आ रही है। अगर ज़्यादा देर तक ऐसे कंटिन्यू करूँगी तो ऊपर से चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो अभी मैं सोती हूँ, उठने के बाद आपसे मिलती हूँ। सोचा था कि 1 घंटे सोऊंगी, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, साथ ही साथ सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि 4 बज चुके हैं, 4 घंटे हो गए मुझे सोते सोते और ये मेरा सोना भी सो के उठ चुका है। अब इसकी थोड़ा भूखा होगा तो उसको खिलाती हूँ, खुद भी कुछ खाती हूँ और उसके बाद मैं वही पढ़ने बैठती हूँ। शाम का स्नैक्स लेकर मैं आ गई हूँ बाहर धूप में, और ये शोना के लिए है पराठा और मेरे लिए मम्मी ने बनाए हैं ब्रेड वाले टोस्ट और साथ में चाय। इन्हें मैं खाने वाली हूँ और उसके बाद अपनी पढ़ाई करूँगी। फ्रेंड्स, अभी 5 बजने वाले हैं और मैं पढ़ने बैठती हूँ फटाफट। और अब थोड़ी मेरी जो तैयारी है वो लंबी चलेगी, 8 बजे से पहले मैं नहीं उठने वाली हूँ। मम्मी गई है शोना को लेके नीचे ताकि वो उसे पराठा खिला सके। बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है, इधर उधर भगा रहा है जैसे कि वो मुझे भगाता था। चलिए, अब तो मैं फ्री हूँ और अब मैं 2-3 घंटे आराम से पढ़ती हूँ, उसके बाद उठूँगी डिनर के लिए सीधा। अभी बज रहे हैं 6:35 और मैंने अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैं अपने मैथ्स के नोट भी बनाती जा रही हूँ ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन भी हो पाए। फ्रेंड्स, मेरी पेडागोजी की यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। मतलब कुल मिलाकर मेरी 1st, 2nd और 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। अब बची 4th यूनिट। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होने वाली है कि 31 तक मैं 4th यूनिट भी कंप्लीट कर लूँगी और 1 तारीख से मैं पेडागोजी की सिर्फ रिवीजन करूँगी। कुल मिलाकर 20 दिन मुझे पेडागोजी की रिवीजन करनी है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की बात रही तो उसकी स्ट्रैटेजी मुझे डिसाइड करनी है कि उसका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, कब से रिवीजन करनी है, वो सभी मैं डिसाइड करने वाली हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि 3rd यूनिट में कैसे और कितना पढ़ना है।
फ्रेंड्स अभी 1 से 1.5 घंटे मैं ईवीएस पढ़ने वाली हूँ और सच में इतनी ठंड है ना कि हाय इतना शॉल उठाने का मन कर रहा है और प्यास भी कम लग रही है और पीना भी पड़ रहा है ना पानी, तो गर्म पानी पी रही हूँ। तो चलिए अब फटाफट मैं ईवीएस की कम से कम 3 से 4 क्लासेस मेरी पेंडिंग हो चुकी हैं क्योंकि कल भी पढ़ाई नहीं की थी, परसों बैकिंग में लगी थी तो वो वीडियोज़ भी नहीं देख पाई और आज वाली भी देखनी है। तो सारा वीडियोज़ मिलकर अभी मैं देखती हूँ और फटाफट से उनके नोट्स बना लेती हूँ। तो मिलते हैं। अभी बज रहे हैं 7:20 और मैंने सारे जो बायोडाइवर्सिटी के नोट्स होते हैं ये सारे अच्छे और प्रॉपर तरीके से बना लिए हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, इससे शायद मुझे नहीं लगता कि बाहर कुछ भी पूछा जाएगा, तो पूरा अच्छे से बना लिया। बस रिवीजन मुझे चाहिए, अब इसकी करनी है मुझे। फाइनली डिनर कर लेती हूँ। डिनर में इतना कुछ था, ये मज़ा आ गया, तो डिनर मेरा हो गया है। तो अभी बजने वाले हैं 9 और मेरा डिनर हो चुका है। बेबी को भी अच्छे से खाना मैंने खिला दिया है एंड अब मैं फिर से पढ़ने बैठने वाली हूँ और अभी मैं अपनी क्लासेस ही कंप्लीट करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई है और सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा सारा है, लिखने में ना कप छूट रही है और मैंने हॉट वाटर बैग ले रखा है ताकि हाथ में ना कप ना छूटे, गर्म बने रहे। बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा ठंड है, पता नहीं लोग नॉर्थ में कैसे रह रहे हैं। मतलब पहले मैं भी रहती थी लेकिन अब सच बता रही हूँ आदत छूट गई है, 4-5 साल से मैं यहाँ रही नहीं, तो पर ठीक है ट्राई कर रही हूँ। एंड उसके बाद अगर देखते हो, अगर आज मेरे पास टाइम बच गया तो जो रोहित वैद्वान सर की जो नोट्स वाली ऐप है उस पर एक मॉक टेस्ट जनरल पेपर का खुलेगा, तो आज मैं उसे अटेम्प्ट करने वाली हूँ और आपके साथ अपना जो स्कोर है वो भी शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कितना मैंने उसको स्कोर किया, क्या मेरी मिस्टेक्स थी और उन मिस्टेक्स को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए अभी मैं करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगा ये टेस्ट ना रोहित वधवान सर की जो नोट्स वाली ऐप है उस पर अवेलेबल होगा, लेकिन ये अधनमत्रा कनेक्टेड पर ही अवेलेबल था। हालांकि ये पीआरटी के लिए नहीं था, टीजीटी पीजीटी के लिए था, लेकिन ये जनरल पेपर था, तो मैंने कहा तो हमारे में भी आएगा ही आएगा, तो मैंने इसे अटैम्प्ट किया। और चलिए अटैम्प्ट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें तो अपना फ्रेंड्स स्कोर। तो मेरा टेस्ट मैंने स्कोर आया अटेम्प्ट कर 43 लिया आउट ऑफ है और 80 आप रैंक देख मिली है, ये सकते हैं मेरा 15 आउट ऑफ स्कोर रहा है 83। 43 जैसे आउट जैसे ऑफ और बच्चे 80 और मेरी जो करते रैंक है जाएंगे टेस्ट को, 15 वैसे रही है वैसे मेरी आउट ऑफ रैंक 83 घटती या बढ़ती स्टूडेंट्स। जाएगी। तो और देखते मैंने ये हैं, अभी जनरल मैंने सारे पेपर इसके जो सॉल्यूशंस भी टीजीटी और देख लिए पीजीटी हैं। के लिए अगर था आप वो अटैम्प्ट करना सॉल्व चाहते हैं किया तो इसे है अटैम्प्ट कर सकते और हैं। अभी पेपर मैं का लेवल देखती हूँ अच्छा था पीआरटी वाला और करती हूँ मुझे या नहीं, आइडिया या हो गया फिर कि उसे मेरी कल कहाँ कहाँ करती हूँ मिस्टेक्स फ्रेंड्स, हैं, तो मुझे क्योंकि उनको अभी मैं इम्प्रूव भी सोच रही करना हूँ है। और 2-3 एंड क्लासेस बची फ्रेंड्स हैं वो चलिए कंप्लीट अब कर मैं फिर देती से हूँ। अपनी पढ़ाई को तो स्टार्ट आप भी करती ये हूँ। एक जनरल बुक पेपर टेस्ट तो मैंने ज़रूर आज का अटेम्प्ट दे लिया कीजिएगा है। क्योंकि रात के बज रहे हैं 12:25 और मैं यहाँ पर अपनी क्लासेस ही करे जा रही हूँ। पता नहीं कितनी क्लासेस पेंडिंग हो गई है, बट होपफुली मैं 1 या 2 दिन में सारी क्लासेस कर लूँ। और देखते हैं, फिर मेरा प्लानिंग तो ये है कि 1 तारीख से बस रिवीजन करूँ, क्योंकि एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की ये आदत ज़रूर होनी चाहिए कि वो रिवीजन ज़रूर करे। जितना पढ़े एटलीस्ट उतना तो आना चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। होपफुली आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अपना स्कोर इम्प्रूव करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स।